अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं छोटा सा एक लेक्चर आपके पास साथ लेके आई हूँ। तो वो है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ कि आई एम स्टूडेंट इन सोचो यूनिवर्सिटी एंड डूइंग एमएस। सो हिस्ट्री है, ये है कि ये जो फ्रांसिस विलियम, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसमें। और ये यही फाउंडर हैं इसके मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के। तो ये जब ये एक छोटा सा ग्राफ है, उसमें ये इंटेंसिटी एंड mass is atomic mass unit, so this is the peak। तो इसमें हम चेक कर रहे होते हैं उसका आइसोटॉप नंबर, उसका मॉलिक्यूलर वेट और कितने परसेंट नेचुरल अबंडेंस है। सो द मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिटिकल टेक्निक है जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है स्पेक्ट्रा of the masses of molecules comprising a sample of material। as you know कि आप जब इसको इसके साथ करेंगे तो इसके साथ आपको एक ग्राफ नज़र आएगा। जब आप सैम्पल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसके बाद तो जो स्पेक्ट्रा होगा उसको फिर हम यूज़ करेंगे डिटरमाइन करने के लिए किसी भी एलिमेंट्स की उसकी कंपोजिशन क्या थी, सैंपल का, ये उसका मैस कितना था, उस पार्टिकल का या मॉलिक्यूल का। एंड टू एलोसिडेट द केमिकल, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का वो कोई भी हो सकता है, चाहे पेप्टाइड्स हों या कोई भी केमिकल कंपाउंड्स हो। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसका वेट चेक करेंगे, उसका मैस। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री वर्क कैसे करती है, वो ये क्या करेंगे कि ये एक जो आइंस की फॉर्म में केमिकल कंपाउंड्स जनरेट होंगे जिस पे चार्ज मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल फॉर्मूल्स ताकि हम उनका मेजर कर सकें मैस टू चार्ज रेशो। सो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि ये कोई भी सैंपल है, चाहे लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। जो आइंस होंगे सेपरेट होते हैं उनके जो मैस टू चार्ज रेशियो है उसके ऊपर। जो चार्ज होगा वो ऑलवेज 1 होगा। जो आइंस होंगे उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं मैकेनिज़्म से जो कैपेबल होते हैं डिटेक्ट कर सकें पार्टिकल्स को। एंड सिग्नल पर प्रोसेसिंग रिजल्ट्स जो डिस्प्ले होंगे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ बनेगा, उसमें आपके साइड पे अबंडेंस होगी, रिलेटिव इंटेंसिटी होगी और नीचे मैस टू चार्ज रेशियो होगा। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो आइडेंटिफाइड होंगे बाय कोरिलेटिंग नॉन मैसेस, जो उनके जो मैस होंगे उसके ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं इस ऑपरेटर्स के। एक आइन सोर्स होगा, एक मैस एनालाइज़र होगा एंड डिटेक्टर होगा। तो सबसे पहले जो आयोनाइज़र होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा जो पोर्शन होगा सैंपल का उसको आइंस में। सबसे पहले जो हमारा सैंपल होगा उसको ये कन्वर्ट करेगा आइंस के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो डिपेंड करेगा, चाहे वो कोई भी फेज लिक्विड था, सॉलिड था, गैस था सैंपल का। एंड एफिशिएंसी ऑफ वेरियस आयोनाइजेशन मैकेनिज्म्स फॉर द अननोन स्पीशीज। जो एक्सट्रैक्शन सिस्टम होगा वो रिमूव्स करेगा आइंस को सैंपल से ताकि वो जो है चार्ज हो सके। विच आर देन प्रोजेक्टेड थ्रू द, उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे एनालाइज़र में ताकि वो उस सैंपल को एनालाइज कर सकें। देन लास्ट में डिटेक्टर होगा जो क्या करेगा, सारी पीक्स को डिटेक्ट करेगा और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ हमें प्रेजेंट करेगा।
तो फिर जो उनके मैसेज के डिफरेंस के ऊपर हम उसको देख सकेंगे, तो वो मैच टू 4 रेशो में आ जाएंगे। द डिटेक्टर मेजर्स द वैल्यू ऑफ इंडिकेटर क्वांटिटी एंड thus प्रोवाइड डाटा फॉर द, जो एंड पे डिटेक्टर है नाम से ही कि ये डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर डाटा कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स चेक कि इसके यूजेस क्या हैं। इसके क्वालिटेटिव यूजेस भी होते हैं, क्वांटिटेटिव यूजेस भी होते हैं। तो सबसे तो मेन यूज़ यही है कि क्या हम कर सकते हैं, कोई भी अननोन सैंपल है, कंपाउंड है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब उसका वेट आ जाएगा तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा कंपाउंड था इसमें। डिटरमाइनिंग द आइसोटॉपिक, उसकी जो आइसोटॉपिक कॉम्पोजिशन होगी एलिमेंट्स की, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड डिटरमाइन करेंगे उसका जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड का। जैसे कि हमने पीछे बात की कि हम उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे होते हैं, तो उसी तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अदर जो इसके यूजेस हैं वो उसमें आता है जो कंपाउंड होगा सैंपल में उसकी स्टडी वगैरह, उसकी गैस फेजाइन केमिस्ट्री वगैरह। और मैस स्पेक्ट्रम इज़ नाउ वेरी कॉमन, अब इसका बहुत ज़्यादा एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज में यूज़ हो रहा है, क्योंकि इनकी स्टडी करने के लिए फ़िज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। तो ये कुछ इसके एनालिटिकल टेक्निक्स यूजेस हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इसका यूज़ है कि ये इसका एडवांटेजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं। तो ये क्या होती है कि ये बाकियों से इसलिए बेटर है क्योंकि ये क्या करता है, बैकग्राउंड इंटरफेरेंस नॉइज़ कम होती है। सेकंड जो है वो यूज़ है एक्सीलेंट स्पेसिफिसिटी फ्रॉम करेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई अननोन और कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सस्पेक्टेड कंपाउंड्स। जो अननोन कंपाउंड होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और कोई भी अगर सस्पेक्टेड कंपाउंड है तो उसकी प्रेजेंस का पता लगेगा, कंफर्म होगा। और जैसे कि आपको पहले बताया कि मॉलिक्यूलर वेट इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी, और दूसरा आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल डाटा। इसके लेकिन साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि जो इस ऑफ द मेथड इज दैट ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑप्टिकल, इसमें जो डिफ़िकल्ट होता है इसको डिफरेंस करना ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को एंड द